हेलो दोस्तों, स्वागत है डब्ल्यू डी कोडर्स में। आज की वीडियो में हम एडोनिस फ्रेमवर्क का यूज़ करके एपीआई डिज़ाइन करेंगे और कड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और आप देखेंगे कि ये एक नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है। आप गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप सारी गाइड्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं और हेल्प लेके एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हम कड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो मैंने सबसे पहले अपना CMD ओपन कर लिया है और हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डेटाबेस भी बना लिया है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एडोनिस EMS करके मैंने डेटाबेस बना लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको राइट करना पड़ेगा npm init adonis ts app at latest EMS app। मैं एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की तरह की एक ऐप बनाने वाला हूँ जिसमें हम एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, मोबाइल नंबर, DOB, DOG, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एड्रेस। ठीक है, तो मैंने EMS करके नाम ले लिया है, EMS-app। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलेंगे जिसमें हमें API डिज़ाइन करनी है। तो मैं पहले वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। इसने पूछा है एंटर द प्रोजेक्ट नेम, दिस इज़ फाइन। ESLint हमें शटअप करना है, यस। प्रीटियर, यस। अब यहाँ पे ये बेसिक जो सेटिंग्स है और पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर देगा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। और ये जो कमांड्स हैं आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। जैसे ही मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये कमांड आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। और ये कमांड्स दी हुई है, जिसके बाद जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप इस कमांड का यूज़ करके प्रोजेक्ट को रन भी कर सकते हैं। वो देखेंगे जब प्रोजेक्ट रन क्रिएट हो जाएगा तब ये वाली कमांड भी हम यूज़ करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यस, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं सबसे पहले CD कमांड रन करता हूँ प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाने के लिए। क्लियर स्क्रीन करता हूँ और इसको एक बार कोड में ओपन कर लेते हैं, VS कोड में। ठीक है, VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें जो भी रिक्वायर्ड कमांड्स है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं एक बार। सो वॉच। ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो गया। अगर मैं इसको कॉपी करके ब्राउज़र पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड करके ये आउटपुट हमें आ रही है। तो API डिज़ाइन हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से हमें आ रहा है। तो आप जैसे ही स्टार्ट वाले फोल्डर में जाएंगे और राउट्स वाली फाइल को क्लिक करेंगे तो ये आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो देखिए ये चेंज भी हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये चेंज हो गया, राइट। तो यहीं से ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन हम बनाते हैं। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कुछ कमांड्स कॉपी करता हूँ। npm ये कमांड हमें यूज़ करनी है डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैं VS कोड में जाके इसको रन करता हूँ। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करना है, ये वाली कमांड को हमें रन करना पड़ेगा। तो देखिए ये पूछ रहा है कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। मैं MySQL को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये हमें बोल रहा है कि ये हमें TS वाली फाइल में डालनी पड़ेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि .env वाली फाइल भी क्रिएटेड है। और आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो सेम जैसे हम लारावेल में करते हैं ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा यूज़र नेम है रूट, मैं रूट डाल देता हूँ
और हमें डेटाबेस का नाम जो मैंने क्रिएट किया था वही डेटाबेस का नाम मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब सबसे पहले हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल एम्प्लॉय एम। तो देखिए मैंने -m लगाया ताकि वो माइग्रेशन की फ़ाइल भी क्रिएट हो जाए। अब जाते हैं डेटाबेस में, माइग्रेशन की फ़ाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हमें जो भी हमें कॉलम्स ऐड करने हैं ना, वो हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इसी को फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके डालता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेम, दूसरा हमें डालना है ईमेल, इसको हमें यूनिक रखना पड़ेगा तो मैं यूनिक डाल देता हूँ। दूसरा होगा हमारा मोबाइल, और ये होगा हमारा DOJ एड्रेस। ठीक है, ये वाला हमारा काम हो गया। सिर्फ यही हमें क्रिएट करना था, नेम, ईमेल, मोबाइल, DOB, DOJ और एड्रेस। ये हमारा यहाँ पे काम हो गया है। अब दूसरा हमें क्या करना है कि ऐप वाले फोल्डर में मॉडल में भी हमें इन कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम्स को मतलब जो भी हमने कॉलम्स वहाँ पे क्रिएट किए हैं उन कॉलम्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने ये आप देख सकते हैं कि ID भी एडिड है, तो ऐसे ही मैं हमें नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए, DOB के लिए, DOG और एड्रेस, इनके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं नेम यहाँ पे ऐड करता हूँ। हमें इस प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सभी जो मैंने क्रिएट किए हैं ना उसमें से प्राइमरी हटा देता हूँ अभी के लिए। इसको करते हैं स्ट्रिंग। ये हो जाएगा हमारा ईमेल, हो जाएगा स्ट्रिंग। ये भी हो जाएगा मोबाइल स्ट्रिंग, DOB स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा हमारा एड्रेस। ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। चलो ये वाला हमारा काम हो गया है इसका। तो हमारा मॉडल भी क्रिएट हो गया है और हमने ये भी क्रिएट कर लिया है। अब एक कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए सेम हमें वही करना है, नॉड एस। जैसे हम लारावेल में क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, सेम हमें ऐसे ही करना है। वहाँ पे हम PHP आर्टिसन लिखते हैं, यहाँ पे नोड एस हमें लिखना है, मेक कंट्रोलर एम्प्लॉय, और मैं R-R लगाता हूँ ताकि रिसोर्सेज के सारे जो फंक्शंस हैं वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर ये सभी चीज़ें बन के आ गई हैं। ठीक है, अब हमें राउट्स भी एक बार हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें राउट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, इसका यूज़ करके मैं ऐड कर देता हूँ। इसको अभी रहने देता हूँ, एक और ऐड कर लेते हैं हम रिसोर्सेज के लिए, एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे सिर्फ हमें करना है ऐड एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए हमारे डेटाबेस में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ये अभी खाली है। तो सबसे पहले तो हम ना अभी PHP आर्टिशन में जैसे हम PHP आर्टिशन माइग्रेट चलाते हैं लारावेल में, सेम हमें ऐसे ही माइग्रेशन करना है, माइग्रेट चलाना है एडॉन इसमें। तो नोड एस माइग्रेट रन यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ करके देखते हैं एक बार। हाँ, माइग्रेशन यहाँ पे होगा, माइग्रेशन रन। ठीक है, तो जैसे ये माइग्रेटेड हो जाता है ना, आप जाके डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वाला हमारी टेबल आ गई है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे जाके देखोगे तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे लिए, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम सभी जो हमारी करंट ऑपरेशंस हैं उनको मैं राइट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि उन्हीं को हमें रन करके देखना है। चलो,
तो सबसे पहले हम करते हैं कि सारा डेटा का हमें फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐड करता हूँ कांस्टेंट एम्प्लॉयज़, और ये हो जाएगा हमारा अवेट, क्योंकि एसिंक हमने लगाया हुआ है इस वजह से, एम्प्लॉय जो हमारा मॉडल है। और जैसे वहाँ ऑल करके हम सारा डेटा फाइंड करते थे, सेम हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। अब मैं करूँगा, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पे करना है रिटर्न रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे 200 ऐड करना है। उसके बाद डॉट जेसन करके हमें यहाँ पे डेटा एम्प्लॉयज़ करके सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल किया हुआ है, तो और मैंने कलेक्शंस भी बना दिए हैं। आप जाके देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के मैंने गेट ऑल, गेट, क्रिएट, अपडेट और डिलीट, ये सभी ऑपरेशंस के मैंने माइग्रेशंस कलेक्शंस बना दिए हैं थंडर क्लाइंट का यूज़ करके। अब मैं पहली वाली जो API है उसको हिट करके देखता हूँ कि क्या होता है। ये मैंने डाल दिया है। जैसे ही आप सेंड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक डेटा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी डेटा नहीं है। तो जल्दी से सबसे पहले स्टोर वाला क्रिएट कर लेते हैं, ताकि स्टोर करके हम डेटा को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टोर के लिए सबसे पहले ट्राई कैच ऐड करूँगा, क्योंकि हमें हो सकता है कि एरर भी आए और उसको भी हमें शो करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमने दोनों ऐड कर लिया है इसमें। रिस्पॉन्स डॉट बैड रिक्वेस्ट करके हम डाल देते हैं एरर डॉट मैसेज डॉट मैसेजेस, ठीक है। अच्छा, ट्रू में, अच्छा मैं अभी वैलिडेटर हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले स्टोर करके देख लेते हैं। तो मैं कॉन्स्ट करके देखता हूँ, कॉन्स्ट करके एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट नेम रिक्वेस्ट डॉट इनपुट हो जाएगा नेम, सही है। ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब हमें जो भी वेरिएबल बनाने हैं उनके नाम में यहाँ पे डाल लूँगा, ईमेल, दूसरा है हमारा मोबाइल नंबर, DOB, ये DOB यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, मोबाइल भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने सेम नाम लिए, आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि सेम नेम ले, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक एड्रेस भी यहाँ पे ऐड करते हैं हम, एड्रेस। अब करना है एम्प्लॉय डॉट सेव। इस सेव करने से पहले ना हमें अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिंक का फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी काम यहाँ पे हो गया। अब मैं रिटर्न रिस्पॉन्स करके हम ओके भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एम्प्लॉय, मैं ओके नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं स्टेटस ऐड करता हूँ 200, जैसन ऐड करते हैं और एक मैसेज डालते हैं, मैसेज हो जाएगा एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें करना है डेटा, जो जिस एम्प्लॉय का डेटा जनरेट हुआ है। आप सबसे पहले ना इसको रन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट की कमांड है और मैंने डेटा भी डाल दिया है, ठीक है। नेम, ईमेल, मोबाइल, DOGD और DOB और एड्रेस। जैसे आप सेंड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। जाके यहाँ डेटाबेस में भी जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो हमें डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सेम गेट ऑल वाली कमांड, अगर आप पहले हमें ब्लैंक मिल रहा था, इसमें सेंड दोबारा करोगे तो यहाँ पे भी डेटा हमें आ रहा है, ठीक है। तो हमारी 2 API यहाँ पे बन गई है, एंड गेट ऑल की और स्टोर करने की, ठीक है। सेम काम हमें क्या करना है, अच्छा अगर अभी हमें इसमें वैलिडेशन भी प्रोवाइड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कॉन्स्ट करके न्यू एम्प्लॉय
का स्कीमा बनाता हूँ, ठीक है। स्कीमा, इससे पहले ना हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, ये आएगा इसी से ही, core वैलिडेटर, ठीक है। और इसमें से हमें लेना है, एक तो स्कीमा लेना है और एक हमें लेना है रूल्स, ठीक है। इसी का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं स्कीमा डॉट क्रिएट, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वो नेम्स हमें देने हैं जो हमने एज अ की यूज़ किया है, ठीक है। तो स्कीमा डॉट स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए। अब सेम मैं ईमेल के लिए डालता हूँ, ईमेल मोबाइल DOJ, और यहाँ पे हमें कॉमा ऐड करने पड़ेंगे सभी के लिए। लास्ट हमारा हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। ये हमारा काम हो गया इसमें। अच्छा, दूसरा ईमेल में हमें एक और डालना पड़ेगा कि ईमेल वाली जो वैलिडेशन होता है उसके लिए, तो हम रूल्स डाल के इसमें डाल सकते हैं ईमेल, ठीक है। ऐसे हम डाल सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा काम हो गया। अब हमें इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, अवेट यहाँ पे यूज़ करो, रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट, इसके बाद यहाँ पे डालना है स्कीमा, और स्कीमा हमने वो पहले डिफाइन ही कर दिया था, राइट। अब जाके अगर आप उसको चेक करना चाहें तो देखिए, क्रिएट वाली कमांड में मैं इस दोनों के ऊपर की चीज़ें ना गायब कर देता हूँ और ऐसे सेव करके सेंड करता हूँ। तो देखो एरर आ रही है ना, नेम रिक्वायर्ड है और ईमेल भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से। चलो, अब हमें क्या करना है। अच्छा, इसमें एड्रेस हमने डाला था फर्स्ट वाले में, अभी भी आप देख सकते हैं कि जो आईडी है वो 1 है, ठीक है। तो हमें इसका एड्रेस 2 करना है, यानी कि अपडेट करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट का कोड राइट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले, इससे पहले एक काम करते हैं, शो वाला बनाते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा को फैच करना है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट एम्प्लॉय करके करते हैं, एम्प्लॉय अवेट एम्प्लॉय डॉट फाइंड रिक्वेस्ट को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, हमारा जब हम फाइंड करेंगे किसी का भी डेटा, कोई पर्टिकुलर डेटा, तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई पर्टिकुलर है तो हमें आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी, राइट। तो उसी तरीके से हमें वो आईडी यहाँ पे गेट भी करनी पड़ेगी। तो गेट करने के लिए एड ऑन इसमें रिक्वेस्ट डॉट पैराम आप लिखेंगे और वो आईडी आप देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। लिस्ट मतलब जैसे हमने अभी, आप देखेंगे कि हमने राउट्स में सिर्फ ये लाइन ऐड की थी जो सारे रिसोर्सेज को हमें दिखा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो राउट्स क्रिएट किए हैं तो उनकी राउट्स की लिस्टिंग क्या है, तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं, नोड एस लिस्ट राउट्स। जैसे आप इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी API के जो URL हैं वो हमारे किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, गेट करने के लिए आईडी, ऐसे आईडी डालनी है, सही है। तो वही आईडी, जो ये आईडी है, हमने उसी को यहाँ पे राइट किया है, ये वाली आईडी, ठीक है। चलो, ये वाला अब हमारा काम हो गया, गेट भी कर लिया हमने। अब अपने को सिर्फ क्या करना है, डेटा को फैच करना है। तो मैं यही लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस हमारा एम्प्लॉयज़ की जगह एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो, मैं गेट करता हूँ, सेंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये भी हमें डेटा मिल रहा है, ये भी परफेक्ट हमारा चल रहा है। चलो, ठीक है। तो हमारे शो करने के, गेट ऑल करने के, क्रिएट करने का, ये तीनों APIs हमारे रेडी है। अब अपने को सिर्फ अपडेट करना है। अच्छा, अपडेट करना बहुत ही सिंपल है। अपने को क्या करना है, इस कोड को जो हमने स्टोर के लिए क्रिएट किया था उसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो, मैंने एडिट में नहीं किया, एडिट में नहीं करना है। आप देखो,
अपडेट के लिए पुट वाली कमांड है ये, ठीक है। तो मैं, और यहाँ पे कौन सा मेथड ये कॉल करा रहा है, अपडेट वाला, तो मैं अपडेट वाले में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब अगर ये काम मैं करूँगा तो ये नया क्रिएट कर देगा, लेकिन अपने को क्या करना है कि अपडेट के साथ में ये आईडी भी आएगी, तो इस आईडी का हमें सबसे पहले डेटा निकालना है और उसी ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अपडेट आईडी का डेटा निकालने के लिए हमने देखो ये वाला काम किया था शो में, इस वजह से मैंने इसको पहले बनाया था। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। अब हमें इस कमांड की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इस लाइन की ज़रूरत हमें नहीं है। अब ये एम्प्लॉय इसी से डेटा उठाएगा और सारे डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है। यही हमें काम करना है। अवेट एम्प्लॉय फाइंड और फेल ऐड करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो डेटा हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। देख लेते क्या एरर आ रही है। एक्सपेक्टेड 2 और 3 आर्ग्यूमेंट्स, फाइंड और नहीं फाइंड और फेल लिखना है, यस ये हमें करना है, ठीक है। सेव वाला भी हो गया, क्रिएटेड की जगह इसको कर देते हैं अपडेटेड, ठीक है। और हमारे वैलिडेशन भी वर्क करेगा। चलो अब अपडेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो ये सारा डेटा वही है, और मैं यहाँ पे बस 2 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं। पुट मैंने देखो ऐड कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का डेटा हमारे पास नहीं है, तो 1 हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं सेंड करता हूँ, देखिए 2 ओके आ गया और एड्रेस भी हमारा आ गया है। डेटाबेस में भी आगे जाके आप रिफ़्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे एड्रेस 2 भी मिलेगा। तो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, सही है। अपडेट वाला भी काम हमारा हो गया है। डिलीट के लिए भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डिलीट, एक तो मेथड हमें डिलीट करना है सेलेक्ट, तो डिलीट हमने कर रखा है, सही है। और हमें इस आईडी का डेटा निकालना है, स्पेसिफिक आईडी का। तो स्पेसिफिक आईडी का सेम हमने काम किया हुआ है पहले भी, शो वाले में, उसी से मैं कॉपी करता हूँ। तो ये हमारा स्पेसिफिक डेटा आ गया, ठीक है। इसको करते हैं फाइंड और फेल, क्योंकि ये हो सकता है डेटा अवेलेबल ना भी हो, रिस्पॉन्स ना भी हो, मतलब कभी कभी ऐसा करते हैं हम कि हमारे पास जैसे 3 का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से डिलीट करेगा, राइट। तो इस वजह से। चलो तो ये काम हमारा हो गया, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अवेट एम्प्लॉय डॉट डिलीट करते हैं। अच्छा दूसरा हमें मैसेज भी शो कराना है, तो मैसेज शो कराने के लिए मैं यही कॉपी कर रहा हूँ अपडेट वाला, यहाँ कर देता हूँ डिलीटेड, और वो एम्प्लॉय जो हमने डिलीट किया है वो यहाँ पे हम दिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो देखिए हमारी आइडिया है 1, मैं यहाँ पे ना 3 का डेटा डिलीट करके देखता हूँ, तो देखिए 404 नॉट फाउंड आ गया ना, मतलब वो डेटा है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो इसको भी हमें देखना है, तो ये हमारा काम हो गया, इस वजह से हमने ये ऐड किया था। अब मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसके बजाय आप एक पर्टिकुलर मैसेज भी शो कर सकते हैं, कैसे, ट्राई कैच का यूज़ करके बैड रिक्वेस्ट में आ जाएगा वो, ठीक है। चलो सही है। अब मैं डिलीट में इस 1 का डेटा डिलीट करके देखता हूँ, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। आप जाके डेटाबेस में चेक करो, यस दैट्स इट। तो यही हमें करना था। अब हमारा सारे कार्ड ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फाइल को अपलोड भी करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।